टेंशन मत लो, बस बचकर रहना, वरना बाद में पछताओगी। यही एक चेतावनी पूरे घर का माहौल बदल देती है। जिस घर में पहले हंसी खुशी का माहौल था, अब वहां हर कोई एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगा है। पुरानी और नई बहू के बीच की तकरार अब इतनी बढ़ चुकी है कि हर छोटी सी बात एक बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। नई बहू पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, नई से पंगा मत लेना। जो मुझे कमजोर समझ रहे हैं, उन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास होगा। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि अब वह किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। दूसरी तरफ पुरानी बहू उसकी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। दोनों के बीच बढ़ती हुई यह दुश्मनी पूरे परिवार की शांति छीन चुकी है। इसी बीच घर के बड़े सदस्य सभी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी एक और बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। नई बहू गुस्से में कहती है, देखोगी तो तब ना, जब हमारे साथ रहोगी। ये सुनते ही पुरानी बहू भड़क उठती है और कहती है, हमें ये शर्त मंजूर नहीं है। हमारे साथ इस घर में कोई और नहीं रहेगा। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बात घर छोड़ने तक पहुंच गई। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजती है, स्टॉप इट। सबकी नजरें उसी तरफ मुड़ जाती हैं, लेकिन गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं लेता। पुरानी बहू कहती है, क्यों स्टॉप इट? ये कुछ भी बकवास करती रहे और हम चुपचाप सुनते रहे। आखिर कब तक? नई बहू भी पीछे हटने वालों में से नहीं होती। वह पलटकर जवाब देती है, और तू मुझे क्यों रोक रहा है? तूने ही तो कहा था कि पति पत्नी वाला तमाशा नहीं करना है, फिर अब क्यों रोक रहा है? घर के लोग दोनों को शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं होता। तभी नई बहू कहती है, मेरी बात हो रही है ना, तू बीच में मत पड़। लेकिन जवाब तुरंत आता है, मैं बीच में पड़ूंगी, जरूर पड़ूंगी। जब बात इस परिवार की होगी, तब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। दोनों के बीच की बहस अब रिश्तों की मर्यादा पार करने लगती है। हर कोई समझ जाता है कि यह लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं रही, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लग चुकी है। इसी बीच परिवार का एक सदस्य सभी को याद दिलाता है कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं और संस्कारों से बनते हैं। वह कहता है, चीटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। इस घर में झूठ और धोखे के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ देर के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। फिर बात घर के दूसरे मुद्दे पर आ जाती है। परिवार का एक सदस्य कहता है, 4 दिनों से घर में जो कुछ भी हो रहा है, उसने हम सबकी जिंदगी बदल दी है। अब हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। उसी समय एक और सदस्य कहता है, वह केवल डंडियों के सहारे ही चलता है, लेकिन उसके हौसले आज भी पहले जैसे मजबूत हैं। हमें उसका साथ देना चाहिए। घर के बड़े सभी को समझाते हैं कि अगर आज भी परिवार एकजुट नहीं हुआ, तो आने वाले समय में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इसके बाद माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए सभी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। कोई कहता है, चलो बाकी की प्रैक्टिस पूरी करते हैं। कल सुबह करीब 9 बजे सबको समय पर आना है। दूसरा जवाब देता है, हाँ, कल सुबह ठीक 9 बजे, कोई भी देर नहीं करेगा। तभी परिवार का एक सदस्य गंभीर आवाज में कहता है, क्योंकि कल सुबह 9 बजे कादम्बरी आने वाली है। उसके आने के बाद इस घर की किस्मत बदल सकती है। यह सुनते ही सभी के चेहरों का रंग उड़ जाता है। आखिर कादम्बरी के आने से ऐसा क्या होने वाला है? क्या वह परिवार को जोड़ने आएगी, या फिर रिश्तों में और जहर घोल देगी? इसी बीच किसी की बेटी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो जाती है और भावुक होकर प्रार्थना करती है, हे भगवान, हमारे परिवार को टूटने मत देना। जो भी गलतफहमियां हैं, उन्हें कर दीजिए। हमारे रिश्तों की रक्षा कीजिए। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में अपने परिवार बचाने की उम्मीद अब भी जिंदा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि किसी परिवार को आने वाला है, अब सबसे बड़ा सवाल करना होगा।
अब सबसे बड़ा सवाल जब भी दिल में समझाना है। उसकी परिवार को दूरी में नहीं होता है, लेकिन दिल में अब अपने परिवार को दोरे ही है। अब सबसे बड़ा सवाल है, जब भी आज भी करने के लिए जो भी बचकर नहीं है। अपने परिवार को बचाने की उम्मीद अब जिंदा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कादम्बरी के आने से इस घर की सच्चाई सबके सामने आएगी? क्या पुरानी और नई बहू के बीच की दुश्मनी खत्म होगी, या फिर यह लड़ाई पूरे परिवार को हमेशा के लिए बिकंस्ट्रक्ट सेर देगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाला एपिसोड होने वाला है जबरदस्त ड्रामा, बड़े खुलासों और चौंकाने वाले ट्विस्ट से भरपूर।